एंड वेलकम मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे दोस्तों। आप सुन रहे हो हिंदी मोरल स्टोरीज विद मीतू शर्मा। आज की कहानी का शीर्षक है जापानी नेवला। जापान में एक बहुत सुंदर जगह है नारुमी। वहाँ पर एक नदी के किनारे एक नेवला रहता था। वो नेवला नदी के पार जाकर जंगल के जानवरों को बहुत परेशान करता था। वो सबको सताता रहता था। यदि किसी को चोट लग जाए तो प्यार से उसे मरहम लगाने को तो देता था, लेकिन वो मरहम नींबू के रस और काली मिर्च से बना होता था। इस कारण मरहम लगाने वालों को और ज्यादा पीड़ा होने लगती थी। नेवले को ये सब देखने में बहुत मजा आता था। उसने एक दिन खरगोश के साथ ऐसा ही किया। खरगोश ने उसी दिन सोच लिया कि इस दुष्ट नेवले को मैं जरूर सबक सिखाऊंगा। और एक दिन खरगोश को एक बढ़िया उपाय सूझा। उसने 2 टोकरियां ली, एक बड़ी और एक छोटी। बड़ी टोकरी के नीचे उसने तारकोल लगा दिया। खरगोश दोनों टोकरियां लेकर नेवले के पास पहुंचा और उससे बोला, चलो पहाड़ी के ऊपर चले। बहुत मीठे आमों का एक पेड़ है, वहां से आम लेकर आएंगे। लालची नेवले ने तुरंत बड़े वाली टोकरी उससे ले ली। खरगोश तो यही चाहता था। पहाड़ी के ऊपर जाकर दोनों ने आमों से टोकरियां भर ली। बड़े वाली टोकरी भारी हो गई। नेवले ने भारी होने के कारण नीचे रख दी। टोकरी के नीचे तारकोल लगा हुआ था, इसलिए टोकरी जमीन से चिपक गई। आमों से भरी टोकरी को नेवला छोड़ना ही नहीं चाहता था, इसलिए उसने पूरा जोर लगाकर टोकरी उठा ली। इससे उसके पंजे छिल गए। खरगोश ने उससे कहा, दोस्त तुम्हें दर्द हो रहा होगा, ये लो दवा लगा लो। नेवले ने जब दवा लगाई तो दर्द से चिल्लाने लगा। असल में ये वही नींबू और काली मिर्च का मरहम था जो नेवला सबको दिया करता था। नेवला परेशान होकर नदी की ओर भागा। वो नदी पार करके जल्दी से अपने घर पहुंचना चाहता था। नदी के किनारे पर 2 नाव खड़ी हुई थी। एक पुरानी थी और एक एकदम चमचमाती हुई नई। वो तुरंत नए वाली नाव में बैठ गया। इस नाव में एक छेद था। नाव डूबने लगी। नेवला किसी तरह नदी पार करके दूसरे किनारे तक पहुंचा। उसके छिले हुए पंजों पर मिर्च का जो मरहम था, उसका दर्द अभी तक हो रहा था। ऊपर से पानी में भीगने के कारण जख्म और ज्यादा दर्द कर रहा था। उस दिन नेवले को इस बात का अनुभव हुआ कि उसकी हरकतों से दूसरे जानवरों को कितनी तकलीफ होती होगी। उस दिन से उसने कान पकड़ लिए कि वो अब कभी भी किसी को सताएगा नहीं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए। हमें उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम अपने लिए उनसे चाहते हैं। तो आप सुन रहे थे हिंदी मोरल स्टोरीज विद मीतू शर्मा। आपसे मैं फिर मिलती हूँ एक और नई और शिक्षाप्रद कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और अच्छी अच्छी बातें सीखते रहिए। बाय बाय।